ओके। देखिए अपन शिक्षा पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की शिक्षा में अपन ने बहुत सारी योजनाएं पढ़ ली थी, है ना। तो उसमें से एक दो योजना और रह गई है, वो अपन देख लेते हैं कि क्या है। जैसे एक करके एक ITI सुना है आपने, है ना। ITI है और IIT सुना है, IIT, है ना। देखो IIT मुंबई के सहयोग से, IIT मुंबई के सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश में एक खेल प्रोजेक्ट करके, एक शिक्षा से संबंधित खेल प्रोजेक्ट जो है वो खेल प्रोजेक्ट चालू किया था। उसका उद्देश्य केवल इतना सा है कि IIT मुंबई और MP गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देगी। भैया कौन सी एजुकेशन देगी? टेक्निकल एजुकेशन, समझते हैं ना, तकनीकी शिक्षा देगी बच्चों को। भौतिकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स को प्रोत्साहन करेगी, फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो शिक्षा दीक्षा देने का काम उसमें होगा। तो उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया? खेल प्रोजेक्ट। लेकिन सहयोग किसका है? IIT। बिल्कुल नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप कहोगे सब पढ़ा क्यों रहे, कभी आ गया तो क्या करोगे? अगर देखा परसेंट पूछ लिया उसने तो अब अगर एग्जाम में नशे में बैठ के पेपर बना रहा है, अगर है कोई पुरानी किताब अगर उसको मिल गई पुणेकर वोडेकर की, उसमें से टीप टाप के अगर वो पेपर बना रहा है तो पूछ लेगा तो अपन रह जाएंगे। खेल प्रोजेक्ट करके है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है अपना जो शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं थी, जो मैंने आपको पढ़ा दी। कल सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा दिया था। ठीक है, आपने वो सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, जवाहर नवोदय, हाँ विद्यालय सुना है? ये 1986 में चालू हुआ ये कॉन्सेप्ट, नवोदय विद्यालय। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है स्कूली शिक्षा देने का, है ना। और उस समय चालू किया गया था, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। ठीक है, स्कूली शिक्षा बहुत बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान करने की एक पूरी स्कूली प्रणाली है। आवासीय स्कूली प्रणाली होती है, हॉस्टल सुविधा रहती है स्टूडेंट को। ठीक है, और उन्हीं स्टूडेंट का एडमिशन होता है जो उसमें एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, है ना। एक पहले भाई जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस जमाने में तो बहुत भौकाल था जवाहर स्कूल का, नवोदय का, कि भाई नवोदय में पढ़ रहा है बच्चा तो एक अलग ही रुतबा है उसका। अच्छी पढ़ाई होती थी। वर्तमान समय में क्या स्थिति है वो अपन उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो योजना है, एक ऐसी विद्यालय स्कूली शिक्षा दी जाती है बहुत अच्छे स्तर की, है ना। और हॉस्टल सुविधा रहती है, बच्चे जो होते हैं वो उसमें एंट्रेंस देते हैं और फिर उसमें एडमिशन होता है। और शायद 6वीं से पढ़ाई चालू होती है, 5वीं के बाद बच्चे देते हैं उसको एग्जाम, है ना। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आ गया। ठीक, और पहली स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी कब कहाँ चालू की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत पेपर आने वाले हैं भैया, है ना। ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लो और नौकरी चाकरी पे लग जाओ। ठीक, अपना जीवन बनाओ। स्वास्थ्य सबको पता है, स्वास्थ्य हेल्थ, तो हेल्थ से संबंधित कुछ योजनाएं पढ़ेंगे आपको। पहले कुछ पढ़ा दी गई हैं और कुछ अभी पढ़ा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा खेल। ठीक है, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अपन पढ़ेंगे स्पोर्ट्स। ठीक, खेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के प्रति आदमी बिल्कुल सचेत नहीं है। मुझे देख लो आप दिन प्रतिदिन पेट इतना बड़ा होता जा रहा है कि मुझे लगता है कि मुझसे पहले मेरा पेट आ जाया करेगा कुछ दिनों के बाद, अगर मैंने सुधार नहीं किया तो। हाँ देखो, स्वास्थ्य को लेकर के अपने लोग जो है वो थोड़े से कोरोना के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को चिंता होने लगी है स्वास्थ्य की। और पहले आदमी व्यक्ति जो है वो शाम के टाइम पहले बढ़िया भटूरे खा लेगा, ऐसे तेल के तले हुए बिल्कुल एकदम, जिसको 50 बार यूज किया गया होगा, और फिर सुबह जाके योगा करेगा, है ना। तो ये भी अपना चलता रहता है। बाकी तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सहयोग देने के लिए जैसे मोमोज हैं और वो आलू काटते थे ना, हाँ वो फिंगर हैं और स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, इनका बहुत सहयोग है अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ करने में हमारे। तो स्वास्थ्य क्या है कि
जो शहर है वहां पर तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, मतलब ठीक से अर्थ ये है कि अस्पताल अवेलेबल है और लोग अगर कुछ बीमार होते हैं तो उनको सुविधाजनक तौर पर सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि शहर में आप रह रहे हैं। स्वास्थ्य में दिक्कत कहाँ आती है? स्वास्थ्य में दिक्कत आती है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत आती है स्वास्थ्य की। अच्छा, गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य की समस्याओं को समाधान करने के लिए कि कुछ स्वास्थ्य संरचना उन्होंने कुछ ऐसी बनाई है कि कुछ केंद्र बनाए हैं स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें एक होता है अपना कि उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उप स्वास्थ्य केंद्र। कौन सा? उप स्वास्थ्य केंद्र। दूसरा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कौन सा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और तीसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक का मतलब ये समझ लो कोई बड़ा सा अस्पताल, कोई सरकारी बड़ा सा सिविल हॉस्पिटल, ठीक है, तो उसको अपन कहते थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तीन स्तर है। कितने स्तर है? एक है उप स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, और दूसरा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, और तीसरा क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सामुदायिक वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी तीन कैटेगरी, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें जैसे अपन कहें कि कम से कम मतलब जितना कि अगर 5000 की अगर जनसंख्या है कहीं की, तो वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या होनी चाहिए, कम से कम वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। और वर्तमान समय में अगर एक डाटा अगर अपन देखें तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 11192 इतने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है। कम बढ़ होते रहते, सरकार बनाती रहती, डाटा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपन को देख लो एक तरह से अगर नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र है कि जैसे 5000 की आबादी वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र कहने का मतलब कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, हॉस्पिटल टाइप, है ना। आपकी अगर कोई बीमार हो गया उसको दवाई दे देना। और अगर आदिवासी एरिया है, अगर आदिवासी क्षेत्र है तो ये जनसंख्या जाएगी 3000। कितने पे जाएगी? ये आदिवासियों के लिए कि अगर आदिवासी जनसंख्या 3000 तो वहां पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र अपन बना सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, अगर कहीं पर कम से कम 30,000 जनसंख्या है, कितनी? तो वहां पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करते हैं। कितनी जनसंख्या? 30,000। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आदिवासी क्षेत्र है तो 20,000 हो जाएगी संख्या। कितनी हो जाएगी? संख्या 20,000 हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जो करी जाती है उसमें एक जो लिमिटेशन इन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया है कि 1,20,000 जो लोग हैं, कितने? इतने लाख, 1.2 लाख, 1.20 लाख। अगर ऐसे देखें तो 1,20,000 लोग अगर होंगे तो अगर आदिवासी एरिया है तो 80,000 लोग होने चाहिए। तो एक बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना वहां की जाएगी। उस बड़े स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का मतलब वही है, वही जो बड़ा अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल बना देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और बस इन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाती है कि जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अगर कोई बीमार है, कुछ दिक्कत हो गई है तो उसको उसकी सुविधा मिले, लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिले, है ना, इसलिए स्थापना की जाती है। और शहरों में मैंने फिर कहा कि शहरों में तो ठीक है कि चीजें अवेलेबल हो जाती है, गाँव में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है ग्रामीण एरिया में, तो वहां पर भी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर जहां पर जितने होंगे, भले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भले ही ना हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर जितने होंगे तो जो बड़े बड़े अस्पताल जो हमारे शहर में हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे आप में से अधिकांश जो लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके गांव के पास में ही एक अगर स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, वहां पर आपको बढ़िया इलाज वगैरह मिल रहा है, कोई ठीक ठाक अच्छा डॉक्टर बैठ रहा है, तो आप क्यों ग्वालियर आओगे? यहाँ शहर तक आने की जरूरत ही नहीं है, आपकी छोटी मोटी समस्या वहीं सॉल्व हो गई। तो स्वास्थ्य का ये बेसिक है, ये आधारभूत जो होती है ना, आधारभूत संरचना, ये आधारभूत सुविधाएं देने का एक जरिया है, केंद्र है। क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चल,
तो इस स्वास्थ्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। सरकार क्या बनाती है? योजनाएं। अब अच्छा, योजनाएं जो है, योजनाएं बनाती है, योजनाओं में सबसे ज्यादा योजनाएं किसको लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाएगी? जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के केवल इंपोर्टेंट है योजनाएं। बहुत ज्यादा परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन पूछने का ये है कि वो स्कीम्स पूछ लेता है बस। गांव की बेटी योजना कब चालू की गई, है ना? तो ऐसे ही मुख्यमंत्री डायलिसिस योजना है, ठीक है, और मुख्यमंत्री बाल हृदय रोग योजना है, तो वो ये पूछ लेता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं योजना जो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। क्लियर है? बाकी मैं आपको चिकित्सा शिक्षा पढ़ा चुका हूँ, ठीक, चिकित्सा शिक्षा के इंस्टीट्यूट पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर कॉलेजेस हैं, कब चालू किया गया था एमपी में, और मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, कब बना था, है ना? आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है, यूनानी शिक्षा जो दी जाती है चिकित्सा की वो कहाँ पर है, ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना? तो जो नहीं पढ़े हैं वो अपन योजनाएं पढ़ रहे हैं। पर किसकी योजनाएं पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं पढ़ रहे हैं। देखो, योजनाओं में जो सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो इधर देखना जरा। जैसे अगर हम बात करें 2-3-4 योजनाओं को इकट्ठा देखें, अगर जैसे जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं और जो कॉमन जो सामान्य योजनाएं हैं वो सारी योजना है ना। अब जैसे बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चों की योजना की बात करूं तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कि जो बच्चे हैं उनको जो हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो उनको मदद देगी सरकार, इलाज कराएगी, है ना। कुछ याद नहीं करना, 2015 याद करना है बस, केवल क्या याद करना है? 2000 कब चालू की गई थी? 2015, ठीक, 2015 नहीं 2011 कर लेना इसको ना। वो बाल श्रवण योजना है, जो बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं वो उनके उपचार के लिए एक और योजना है कि मुख्यमंत्री, ये मैं हटा देता हूं उसको, यहां देखना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, ठीक, ये है 2015। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लग गया तो कौन सा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है इसको? कौन है स्वास्थ्य मंत्री भारत का? मनसुख। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रभुराम चौधरी। कहां से आते हैं प्रभुराम चौधरी? कहां से चुन के आते हैं प्रभुराम चौधरी? पता नहीं जी, कौन सी जगह पता नहीं। हे भगवान, इन बच्चों को मंत्री याद नहीं, बताओ कैसे काम चलेगा भजिया? जब पेपर आ जाएगा तब याद करोगे मंत्री? कह रहे सर उसी टाइम याद होता है, उसी टाइम प्रेशर होता है, तो उसी टाइम मजा आता पढ़ने में। विधानसभा क्षेत्र सब दे दें तुम्हें, हैं? रेस्टोरेंट बैठन ना लाए। प्रभुराम चौधरी रायसेन जिले से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सांची, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो मैं ये वाली जो योजना बता रहा हूं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये आई थिंक 2013 में चालू किया गया था। इसमें कुछ है नहीं कि जो आंगनवाड़ी और विद्यालय है ना,
उसमें 18 जो वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के, 18 साल मतलब 18 साल के डाउन, 18 से ऊपर नहीं है, 18 तक के चल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उनको उनका बिल्कुल स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनकी चेक वगैरह किया जाएगा, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उनका किया जाएगा। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे, हाँ बताएं, श्रवण कोई सुनना, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, तो वही श्रवण, एक श्रवण कुमार थे बेचारे, आप बुआ थे कि बुआ श्रवण कुमार की जो अपने माता पिता को कंधे बिठा के घुमा रहा है, उसके लिए कुछ योजना है। वाला श्रवण कुमार तो नहीं समझ लिया तुमने? हाँ, पहले वो श्रवण कुमार जो कहानियां विचार प्रचलित हैं कि वो अपने माता पिता को उसमें रख के पूरा उन्होंने धार्मिक यात्रा उनकी जो रही थी, पूरा सब तीर्थ विधि। तुम लोगों ने सुना के बारे में श्रवण कुमार के बारे में? हाँ, बहुत मतलब हमारे घर वाले उन्हीं की फोटो दिखाते, ये देखो सीखो इनसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन। अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन, आरोग्य पोषण मिशन 2010। कितना है? 2010। अब नाम में आ रहा है, समझ में आ रहा है नाम में कि क्या के लिए है भैया? काय के लिए? पोषण अच्छा देना है अपन को। क्या अच्छा देना है? और इसी मिशन के तहत एक योजना, एक स्कीम चलाई जा रही है, इसी मिशन के अंतर्गत में शक्तिमान योजना। आरोग्य पोषण दिया जाएगा कि मतलब उनको दिया जाएगा जो कुपोषण से ग्रसित है, जो क्षेत्र वहां पर बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए पोषण मिशन चालू किया गया है, ठीक। और जो शक्तिमान योजना का संबंध भी उसी कुपोषण को दूर करने से है, और एक योजना का संबंध भी उसी से है, इसका कुपोषण से ही है, जिसका नाम है दस्तक अभियान। कौन सा अभियान? ये दस्तक अभियान का संबंध भी कुपोषण से ही है। कुपोषण में मध्य प्रदेश बढ़िया टॉप, हाँ चल रहा है उसका एकदम बढ़िया। शिवपुर को इथोपिया कहते हैं अपने यहाँ। क्या कहते हैं? इथोपिया। इथोपिया एक ऐसा देश है जहाँ पर कुपोषित लोग ज्यादा है ना। बच्चों को कुपोषण समझते होंगे सब लोग कि कुपोषण एक ऐसा पोषण जो सही मात्रा में नहीं है। सुपोषण होता है, कुपोषण होता है। पोषण मतलब भोजन, जो आपको जरूरी तत्व हैं जो शरीर में पहुंचने चाहिए, जो पोषक तत्व आपके भोजन के जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, वो सुपोषित भोजन होता है। और जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है भोजन, उसको कुपोषित भोजन कहते हैं। या फिर जो आप लगातार ऐसा भोजन करिए कि जो पर्याप्त मात्रा में विटामिन ना रखता हो, कार्बोहाइड्रेट ना रखता हो, प्रोटीन ना रखता हो, तो वो आपको उस भोजन से आपको क्या हो जाएगा? उस भोजन से आपको कुपोषण की बीमारी हो जाएगी। कुपोषण की बीमारी का मतलब यह है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उम्र के साथ आपके शरीर का विकास नहीं हो रहा है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश में श्योपुर जो जिला है, वो उसमें बिल्कुल प्रमुख है, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पर है, और उसको हम इथोपिया कहते हैं। कुपोषण एक बहुत गंभीर बीमारी है बच्चों की, है ना। और श्योपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया। तो ये वाली जो कुपोषण वाली बीमारी है वो किनमें है? सहरिया। इतना सा याद रखना, ज्यादा थोड़ी याद रखना पड़ता। सहरिया जनजाति। एक बच्चे का फोन आया था श्योपुर से, सहरिया था, एसटी से था, मतलब कह रहा था कि सर मैं ऐसे हूँ, और मैं फोन में वो नंबर मिला आपका ग्रुप में से, वो अपना ग्रुप नहीं चल रहा, कपिल सर जीएस वाले टेलीग्राम से निकाला था उसने। मेरे से कह रहा सर जी आबकारी का फॉर्म भरना है, आबकारी क्या होता है? मैं कितनी उम्र है तेरी? तो कह रहा था 20 बता रहा था, कितनी बता रहा था? अबे भाई एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है, तैयारी कर उसकी, जो आबकारी चक्कर पड़ा, दे दिया ज्ञान, अपन तो दे ही देते हैं ज्ञान दुनिया भर का। तो यार हाँ सर हम तुम्हें और फोन लगाएंगे। मैंने और लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, नौकरी लग जाएगी तेरी भाई, है ना, जीवन बदल जाए। हमारे घर में कोई नहीं है पढ़ो लिखो। अरे हम तो है तुम्हारे घर में नहीं, हमें तुम्हारे घर में पढ़े लिखे, ठीक है, तो हम फोन लगा लेना और तुम अपना देखो।
शक्तिमान 2010 में स्टार्ट। हाँ, शक्तिमान इसी ये जो मिशन है ना, इसी के अंडर में एक योजना है, उन्होंने उसी के अंडर लॉन्च की, इसी मिशन के अंडर में योजना है ना। ये बच्चों से संबंधित योजना है ये सारी, ठीक है। और जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। तो उसमें जैसे जननी सुरक्षा योजना, सुना अपन ने लिखवाया भी था, तो लिख लो जरा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005 है इसका। जननी सुरक्षा योजना का अर्थ यह है कि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, ठीक है, तो जो जिनका प्रसव होने वाला है, तो उनको संस्थागत प्रसव उपलब्ध कराना है सबसे पहली बार। और ये मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी ये योजना जहां पर संस्थागत प्रसव कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में संस्था वगैरह नहीं है, अस्पताल वगैरह नहीं है। तो जैसे कोई ग्रामीण एरिया है, वहां पर जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस पहुंचाई जाएगी, और वो एम्बुलेंस आप नंबर लगाएंगे, आपके पास निःशुल्क वो सुविधा पहुंचेगी और वो एम्बुलेंस आपको अस्पताल लेकर के जाएगी, ठीक है। और इस योजना के तहत कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीण एरियो के लिए, शहरी एरियो के लिए भी ये योजना थी, शहर के लोगों के लिए भी योजना थी। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में अगर जननी सुरक्षा के तहत अगर किसी महिला को कोई बालक या बालिका होती है, तो उसको प्रोत्साहन राशि 1400 रुपए, कितनी 1400 रुपए, ये ग्रामीण एरिया में, और 1000 रुपए शहरी एरिया, ये दी जाएगी। इसका केवल इतना सा है कि जो हॉस्पिटल जो वगैरह है, तो संस्थागत प्रसव को कराने के लिए एक सुरक्षित प्रसव कराने के लिए योजना बनाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, 2005 में, ठीक है। आर्थिक सहायता भी दी जाती है इसमें महिलाओं को, ठीक। देखें नेक्स्ट लिखना, मुख्यमंत्री डायलिसिस योजना 2016, मुख्यमंत्री डायलिसिस योजना, मुख्यमंत्री डायलिसिस समझते हैं? मैंने उस दिन बताया था आपको, डायलिसिस है ना, गुर्दे से संबंधित है। जब गुर्दे अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, तो डायलिसिस प्रोसेस के तहत उसको शरीर में उसको काम कराया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस होती है कुछ दिनों के अंतराल से, कुछ दिनों के अंतराल से उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर वो दिन तय किए जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा डैमेज है तो जल्दी डायलिसिस होगा, थोड़ी कम डैमेज है तो थोड़ा गैप के साथ डायलिसिस होगा। तो महंगी प्रक्रिया रहती है, बहुत महंगी प्रक्रिया रहती है। तो सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा परिवारों को मदद दी जाती है, तो उसको अपन योजना के तहत, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री डायलिसिस योजना। 2016 में चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? 2016 में चालू की गई थी, ठीक है। और ऐसी कोई योजना चालू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, देश का प्रथम राज्य। कब चालू की गई थी? 2016। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं भाई? देखें एक और योजना है जननी सुरक्षा जैसी ही, जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है। जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको पता है जननी मतलब उसकी माँ और बच्चा, उन दोनों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, वो भी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित ये योजना है। और 1 जुलाई 2011 को चालू की गई थी। 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011। कोई समस्या? आयुष्मान भारत योजना अपन पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे उसको, है ना। अभी जो अपने एफपी संबंधित है वो अपन पढ़ लेते हैं। दस्तक अभियान मैंने बता दिया आपको 17-18 में चालू किया गया था, पहले शायद नहीं बताई थी। दस्तक अभियान का संबंध किससे है? कुपोषण से। किससे है?
कुपोषण से है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये योजनाएं जो है वो सरकार चला रही है, बहुत पहले से चला रही है। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ है। पहले के जो लोग थे, पहले के भी जो लोग थे, सब जब से देश आजाद हुआ है उस तब से लेकर के अभी तक सभी सरकार योजनाएं चलाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, है ना। और आपने पल्स पोलियो अभियान सुना होगा, सुना क्या होगा? पी भी होगी 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ बच्चन आते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर है उस अभियान के। तो पल्स पोलियो अभियान 1995 में 96 में स्टार्ट किया गया था पीएम। पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। अब तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन 2014 में पहली बार इसको पोलियो मुक्त घोषित किया था भारत को। कब 2014 27 मार्च। डेट थोड़ा एक बार देख लेना, बाकी सन तो बिल्कुल सही है। 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है। हालांकि फिर भी उसके बावजूद भी 1-2 केस देखे गए, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो मानक है उस पर देख करके भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। क्लियर है भाई? कौन सा अभियान? पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। एक योजना है आयुष्मती योजना। आयुष्मती योजना कौन सी योजना? आयुष्मती। आयुष्मती योजना 1991। कुछ नहीं है, जो गरीबी रेखा वाली जो महिलाएं हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएगी गवर्नमेंट, ठीक है। महिलाओं की चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, जो गरीबी रेखा, बीपीएल परिवार, जो बीपीएल होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो आयुष्मती योजना, क्लियर है भाई? हाँ बेटा 1991 में आयुष्मती योजना। आशा, आप समझते हैं आशा? आशा कार्यकर्ता, आशा की फुल फॉर्म होती है, कौन बताएगा? हम तो बोले नहीं पाते। एक्रेडिटेड होता है ना। एक्रेडिटेड क्या बोलते हैं? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा, कौन सा गाना है वो? छोटी सी आशा, सुना है लोगों ने? छोटी सी आशा। तो आशा कार्यकर्ता वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 2005 से लगा। कब से? 2005 से। सुना होगा आशा भैया बहुत काम करती है, ठीक है। तनख्वाह बनका कुछ नहीं उनकी, बहुत ना के बराबर तनख्वाह है। और कई बार तो तनख्वाह उनकी आती नहीं बेचारों। हाँ, 6-6 महीना सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, और उनको बना रखा है बिल्कुल एकदम शक्तिमान टाइप कि तुम ये भी करो, वो भी करो, फलना करो, ढिमका करो। कोरोना में तो भाई साहब इतना काम किया है ना आशा कार्यकर्ताओं ने, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और अपनी जान बिल्कुल दांव पे लगा के काम किया आशा कार्यकर्ताओं ने। और उनकी हालत बहुत दयनीय चल रही है इस समय। बेचारे उनकी सैलरी वैलरी टाइम पे आती नहीं है, और बहुत कम पैसा मिलता है। और अगर आशा कार्यकर्ता नहीं हो तो भाई साहब रायता फैल जाए रूट लेवल पे, बेसिक स्तर पे जो जाती है घर घर, बिल्कुल एकदम सब बच्चों का लेखा जोखा कि कब किसको टीका लगना है, कब किसको क्या होना है, पूरा डिटेल रखती है। बहुत काम करती है वो, बहुत ज्यादा काम करती है आशा कार्यकर्ता। तो ये आशा कार्यकर्ताओं का जो कॉन्सेप्ट है, ये सन 2005 से है ना। तो ये हमारे यहाँ है आंगनवाड़ी, इन्हीं के अंडर में रहती है आंगनवाड़ी। और आंगनवाड़ियों में गर्भवती महिलाओं जो हैं और उनके जो बच्चे हो जाते हैं, जिन महिलाओं को बच्चे भी हो जाते हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी बिल्कुल कुछ समय तक, जब तक वो जैसे हो जाते हैं 2-3 साल तक की एज तक पहुंचते, जब तक बीमारी रहते ज्यादातर बच्चे, आप देखते भी होंगे, आपके घर में भी होंगे, कई रिश्तेदारियों में बच्चों के कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ले ले घूमो मैंने है। जब तक 3-4 साल के नहीं हो तब, आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया। आजकल तो भैया मोड़ी मोड़ा ऐसे हो गए हैं, रुई जैसे हो गए, रुई जैसे। और अब भाई मट्टी में डोल रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं कर क्या रहे मोड़ी मोड़ा है। तो बहुत छोटे थे तो याद ही नहीं कितने साल के थे, उसमें मोहल्ले घूम रहे ऐसे,
ठीक है। जब थोड़ा होश आ गया 10-11 साल में, खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, नाली में से बॉल उठ रही, वही नाली में से बॉल उठा के दूसरे मार रहे हैं। अब तो हो गया हाइजेनिक है, घूम रहे टायर चलाते हुए गलियों में। एक अलग दौर था, लेकिन अब तो बहुत कॉन्शियस हो गई ये चीजें ना, बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल एकदम बच्चा हमारा बालक हो उनका बस चले तो जब पलकन बिठा ले, जहाँ बिठा घूमे मूड पे इनके पाँव रखे इनके और बहुत तरीके से रखे। आजकल मैं देखता हूँ चीजों को, तो आंगनवाड़ी में उन महिलाओं को, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मंगल दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश में। कौन सा दिवस? मंगल दिवस। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है साहब, तो हमारी वाणी पर ज्यादा ध्यान देना। मंगल दिवस में क्या है कि जो महीने में जो मंगलवार आएंगे वो सामान्यतः जो 4 मंगलवार है ना, कि तो जैसे पहला मंगलवार कुछ आयोजन होगा आंगनवाड़ी में उस क्षेत्र की, जैसे सब क्षेत्र का एक पर्टिकुलर क्षेत्र की आंगनवाड़ी होती है, कुछ घर उसके अंडर में आते हैं, कुछ गलियां उसके अंडर में आती हैं। तो पहले मंगलवार पर कुछ आयोजन किया जाएगा, फिर दूसरे मंगलवार पर कुछ आयोजन किया जाएगा, तो मोटिवेशन दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, थोड़ा जो लोग हैं उनको जागरूकता करी जाती है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा मत करिए, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा लाभदायक साबित होगा। तो जैसे पहला मंगलवार है तो उसमें गोद भराई का प्रोग्राम होगा, गोद भराई है ना, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गोद भराई वाला प्रोग्राम होगा। दूसरा मंगलवार जैसे जिनके जो बच्चे हो चुके हैं, जो पहली बार जो खाना खाते हैं, अन्नप्राशन, 16 संस्कार बताए थे ना, पढ़ाया था 16 संस्कार। पहला कौन सा? पुंसवन है, अंत वाला विवाह और अंतिम। 15वां विवाह, 16वां विवाह के बाद सीधा कलोनी कर गई इनकी, वो आजकल मनाते हैं ना, लोग मनाने लगे मंथली एनिवर्सरी। ससुरा एनिवर्सरी मंथली बन रही, मॉर्निंग मॉर्निंग के बर्थडे मंथली बन रहे हैं। छान है, तो कुछ दिन बाद सप्ते वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हमारा लगा सोमवार को भाव, तो अब अगले सोमवार को हमारे लला को 7 वो जो क्या कहेंगे भाई, पीक बर्थडे। इतना कुछ नहीं है, देखा देखी एक दूसरे की, होड़ हंसी, बस और कुछ नहीं है, जबरदस्ती। ठीक है, तो जबरदस्ती का खेल चल रहा है। तो दूसरा जो मंगलवार आएगा तो उसमें क्या होगा? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन लिख दिया मैंने, अन्नप्राशन होता है साहब, प्रसान नहीं होता, गलत लिख दिया है हमने। हाँ, मार्कर कहाँ चला गया भैया? स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ठंड बहुत पड़ रही है ना, नहीं तो ये मार्च तक का जो महीना है ना बेटा, ऐसे ही निकलेगा। कैसे? और ऐसे निकलेगा, बिल्कुल एकदम पैक होके घूमो। हाँ, ठंड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठंड बहुत खतरनाक है साहब। और तुम्हें तो पता है मध्य प्रदेश की जलवायु में अपना जो क्षेत्र है भयानक गर्म और भयानक ठंडा, विषम जलवायु क्षेत्र है ना। गर्म बहुत है पर लोग, बहुत गर्मी है चंबल वालों के अंदर, चंबल के है। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा मंगलवार और चौथा मंगलवार क्लियर? तीसरा मंगलवार और चौथा मंगलवार। तीसरे मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाएगा भैया, अगर जिन बच्चों का जन्मदिन होगा उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, जन्म दिवस मनाया जाएगा। और चौथे मंगलवार को बालिका दिवस मनाया जाएगा। बालिका मतलब कि हर महीने के चौथा मंगलवार आंगनवाड़ियों में किस तौर पे मनाया जाता है? बालिका दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्लियर है? आंगनवाड़ी मंगल दिवस के तौर पे आंगनवाड़ी में जो मंगल दिवस की जो सुविधा चालू की गई वो 2007-8 से चालू की। कब से? पूरी 1 साल की करंट पढ़ाई जाएगी आपको मध्य प्रदेश की, चिंता नहीं करनी है अपन को। टेंशन जाए चूल्हे में नहीं, पेंशन ले गए। हालांकि पेंशन बंद कर रखी लोग बागों ने, लोग बागों ने पेंशन बंद कर रखी है ना। चल, कौन सा क्या?
ये सबके लिए कौन सा किसके लिए? ये बालिका दिवस मनाया जाएगा चौथा वाला। हाँ, केवल बालिका दिवस। जो चौथा मंगलवार होगा वो जो बालिका दिवस के लिए फिक्स है। ठीक है, हटा दें इसको। उनका अरे ये जन्मदिन मनाता रहे। तीसरा चौथा मंगलवार जो है वो भैया मेरे, वो मेरे मासूम बच्चों, चौथा मंगलवार जो है वो केवल बालिका दिवस के तौर पे, किसी का बर्थडे नहीं मना है, बालिका दिवस के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, और कितना कर रही है आंगनबाड़ी वाले, अपन को सब पता है, हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना, अपन तो केवल योजना याद करो, अपना काम चलाओ। एक अभियान, एक मतलब एक मिशन है NHRM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन ऐसे कुछ है क्या? हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब ये जो मिशन है ये भाई साहब बहुत मतलब इसका योगदान है अपने इंडिया में, अपने यहाँ पर स्वास्थ्य को मजबूत, स्वास्थ्य की स्थिति को थोड़ा बेहतर करने का ग्रामीण एरिया में ये पूरा मिशन के तौर पर। यहाँ पर एम्बुलेंस अस्पताल, इस मिशन के तहत एम्बुलेंस अस्पताल और बहुत सारे पैथोलॉजी लैब वगैरह खूब सारे बहुत डेवलपमेंट किया गया रूरल क्षेत्र के अंदर। और इसी जैसा एक और है NHUM, तो यू मतलब अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। बस समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा क्या है, जैसे जो हमारे यहाँ पर अधिकांश पॉपुलेशन आज भी भारत की गांव में रहती है, तो गांव में अगर अपन ने जो बेसिक सुविधाएं दे दी, अगर हमने आधारभूत सुविधाएं अगर वहां पर उपलब्ध करा दी, तो भैया वैसे ही मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तो आपकी बिल्डिंग तो वैसे मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये ग्रामीण स्तर NHRM प्रोग्राम चालू किया था, और शायद 2005 में किया था, एक बार चेक कर लेना, वैसे तो सही है। और जो अर्बन वाला जो मिशन है ये अपन ने बाद में स्टार्ट किया 2013-14। कब? 2013-14। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? हो तो बन ही गए, फिर क्या करें? कहाँ करे हो? तो है, क्या करते? चल, आज अपनी वो स्टूडेंट आई थी ना, क्या नाम उसका, संगम, उसने बढ़िया फोटो भेजी अपनी ड्रेस में, पहली बार उसने वो ड्रेस पहनी पुलिस की, एकदम सुबह उसने भेजा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा बहुत मेहनत की है। हाँ सर, खुश रहो, बढ़िया एकदम। फिर टोपी वोपी लगा के भेजते बच्चे लोग एकदम ऐसे तिरछी, सिंगम स्टाइल ऐसे खड़े हो गए यूं, ये बूट पुलिस वालों के। तो बहुत मेहनत की बच्चों ने और लग गए, अच्छी बात है। तो ये समझ में आया आपको? चल एक और लिख लो, दीनदयाल 108 एम्बुलेंस। 108 एम्बुलेंस है अपने यहाँ चलती है, कभी लगाए हो तुम लोग फोन? है? हम लगाए, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई एक घंटा वाली बात नहीं है। देखो क्या है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं और एक बार में बहुत, वो सर्वर से जुड़ी होती है चीजें, फोन पहुंचता है कहीं और, फिर वहां से कहीं और कनेक्ट होता है, उसमें प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे अपने 108 एम्बुलेंस है तो अपने ग्वालियर में फोन थोड़ी लगता है, वो भोपाल, आई थिंक भोपाल या जबलपुर, भोपाल लगता है शायद ना। फिर वहां से कौन करें, आप पूरा एड्रेस दोगे कि हम यहाँ खड़े हैं, तो फिर यहाँ के कोऑर्डिनेटर को फोन किया जाएगा, तो पूरा एक बहुत प्रोसेस हो जाती है। तो उस प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ठीक है ना, कुछ से कुछ सही। और है तो इंसान ही, बेचारे चलाने वाले भी इंसान ही है, गलतियां भी करते हैं, और नहीं भी करते तो कभी कभी मशीन है, हो जाती हैं गलतियां, है ना। वाला गाना नहीं है, कौन सा वो, दिल गलती कर बैठा। तो कल मेला झूला नहीं लगे, झूला हमारे बताइए वो आए थे लोग, तो हम ले गए थे, तो कह रहे भैया झूला झूलो। हमें झूलों से लगता है दो कारण में डर, कि कहीं खुलखुला गया एक आदमी, अपन नहीं झूलते भैया, जान बहुत प्यारी अपने को, ठीक है। और दूसरा अपन को थोड़ा सा चक्कर आते हैं झूले में। तो पहला वाला कारण तो ठीक है, चक्कर तो ठीक हो जाएगा। दूसरा वाला कारण बहुत बर्बाद है कि अगर अपन जिसमें बैठे ससुरी वहां ऊपर पहुंच के खुड़ गई, झुल गया, पेपर की हेडलाइन बन जाएगी यार कि वो
झूला झूलते हुए हुआ हादसा। देखो कितना गधा चल आ जाओ। 2-3 योजनाएं और रह गई, काम खत्म हो चुका है ना। तो दीनदयाल जो 108 एम्बुलेंस सेवा है जो 2011-12 में चालू की गई थी, इसको ऐसे ही लिख लो, बोर्ड पर लिखने की क्या जरूरत है। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस 2011-12। मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो मोदी जी ने एक योजना अनाउंस करी जिसका नाम है इंद्रधनुष योजना। 2015 है, 14 नहीं है, भावनाओं मत लो। इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना अब ऐसा नहीं है कि नई कोई योजना है, ये पहले से ही चल रही थी, बस इसको मॉडिफाई करके एक जगह ला करके सारी चीजों को एक जगह ला करके अनाउंस कर दी गई योजना। उसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में उसको लाया गया। ये बहुत पहले से चल रही है कि वो जो मैं आपको एक दिन बता भी रहा था कि वो आपके या आपके माता पिता के यहाँ चिन्ह रहता है ना, वो बचपन में लग जाते हैं इंजेक्शन। अब तो वो चिन्ह नहीं आता क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए इंजेक्शन आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे रहता है, एक चिन्ह रहता है। हमारे भी है, छोटा है, हमारे पिताजी को बहुत बड़ा है ना। हम बताएंगे थे, तुम पिताजी पूछते थे हम काय का चिन्ह कहते थे, गोली खरीदी। बताओ यार, एक जब हमको पता लगा कि वो इंजेक्शन का चिन्ह है, हम उनसे कह रहे गोली खरीदी है। झूठ तो मत बोलो कम से कम, बच्चों से कौन झूठ बोलता है भाई। कह रहे वो तो हम ऐसे ही कह दिए थे। ठीक, तो ये जो चिन्ह रहता ना वो इन्हीं टीकों का है। जैसे जो बचपन में टीके लगते हैं तपेदिक वगैरह का, खसरा है ना, हेपेटाइटिस बी। तो इन जो टीके हैं इनको एक जगह ला करके एक योजना लॉन्च की गई थी, इंद्रधनुष योजना। कौन सी योजना? कौन सी? इंद्रधनुष। इसमें 7 बीमारियों को लाया गया था और मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2015। एक बार अपन देख लेंगे 2015 है कि 2014 है। कई किताबें 2015 लिखती, कहीं 14 लिखती हैं। अभी हाल के लिए तो कितना लिख लो, 15 लिख रहे हो, 15 लिख लो। कोई YouTube पे देखेगा देखो इस मास्टर को ये भी नहीं पता है, कैसा पढ़ा रहा है ये। अगर अपन ने YouTube पर डाल अतरंगी आते हैं उसमें, हाँ अतरंगी, इसलिए अपन अभी तक डाले नहीं कोई वीडियो वगैरह, लेकिन अब डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देंगे गाली सुन लेंगे यार, पैसा तो मिलेगा ससुराल। अगर अपन कुछ व्यू आ गया तो लोग बात तो पता नहीं क्या क्या डालते रहे। आज हमारी बहुरिया मछली बनाएंगे, हम क्या करें, मछली बनाएंगे, हमें तो मिल ही नहीं वो मछली। इंद्रधनुष योजना में 7 बीमारी, योजना नहीं है, मिशन कर लो इसको, इंद्रधनुष मिशन के नाम से है। ठीक है, 7 बीमारियों को लिए जो टीकाकरण है उसको थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली वे में रखा जाएगा। 7 बीमारियों के नाम लिख लो भैया। मार्कर सही नहीं चल रहा इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना। हाँ, YouTube वाले भी सुन ले भैया, अगर कोई देखे तो क्योंकि लंबी वीडियो आजकल देखता नहीं है आदमी। हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए, उसको PDF मिल जाए, पकाओ मिल जाए, लिखने नहीं पड़े हैं। और बढ़िया वो जो स्मार्ट बोर्ड आते हैं ना उसमें PDF डरी हो तो पढ़ा दो, PDF मिल जाए। जितना उनको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट देखें तो लिख लो जरा। खसरा बीमारी है, खसरा और पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, काली खांसी, ठीक है, टिटनेस, टीबी जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी तपेदिक, ठीक। और अपना क्या, डिप्थीरिया कितनी हो गई? डिप्थीरिया को मिला के 6 हो गई। हेपेटाइटिस बी। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि बीमारियां कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती, तुम सबको पता है ना, इसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा। हेपेटाइटिस बी, तो ये इन सबको एकीकरण कर दिया एक तरह से एक जगह पर ला करके इस योजना को बहुत सिस्टमैटिकली वे में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना मिशन इंद्रधनुष हो गया। ममता अभियान लिख लो, ममता अभियान। कौन सा अभियान?
ममता अभियान, ममता अभियान। ममता अभियान में कुछ नहीं है, जो मातृत्व मृत्यु दर है, जो मातृ मृत्यु दर है, जो माँ जो जन्म देती हैं बच्चों को, उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है जन्म देते समय, तो मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है। तो और इन सबको जैसे कुल प्रजनन दर है, फर्टिलिटी जो रेट है, फर्टिलिटी जो रेट है, प्रजनन दर जो है, ये तीन दर जो है, मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर रेट, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी जो रेट है, उसको एक स्थिर करना, उसको एक मेंटेन करके रखना कि बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, क्लियर है, तय लिमिट में हो। ये जो फर्टिलिटी रेट है वो है कि एक महिला कितने बच्चों को पैदा कर सकती है, वो उसका वो क्षमता वाला है ना, फर्टिलिटी रेट जो है, तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। और ये तो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब माँ जन्म देते समय जो मृत्यु हो जाती है, तो उसका डाटा जो है वो चेंज होता रहता है कि कभी कितना। जैसे शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो अभी कुछ समय पहले 32 था, मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर कितना था, वर्तमान में कितना है वो थोड़ा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन पहले 32 था और जो नवजात शिशु मृत्यु दर जो थी वो 32 थी, ठीक है। मतलब कि 1000 बच्चों पर काउंट किया जाता है, जैसे 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें कितने बच्चे मर गए हैं, है ना, नवजात, तो एक तय सीमा में, ठीक है। और एक होता है शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर, शीघ्र मतलब पैदा हुए हैं और कुछ घंटों के बाद या 1-2 दिन के अंदर खत्म हो गए, ठीक है। तो वो भी हमारे यहाँ सबसे बहुत ज्यादा थी, है ना, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा थी, 24 थी, कितनी, 24। तो ये मृत्यु दर वगैरह है जिसको अपन को स्थिर करना है, कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए कौन सा अभियान चालू किया था हमने, ममता अभियान। कौन सा अभियान, ममता अभियान, क्लियर है, कौन सा अभियान, ममता अभियान, 2014, पुष्ट में वही लिख दो 2014। और माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर इसका प्रचार प्रसार करने वाली जो स्टार है वो कौन है, माधुरी दीक्षित। तो मध्य प्रदेश की ममता अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, माधुरी दीक्षित, क्लियर है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, चलो बहुत बढ़िया। एक योजना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, दिवाली, ये बता देंगे आपको बात। नेक्स्ट लिखना दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। चलित अस्पताल समझ गए, बस समझ गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलित अस्पताल योजना, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ये दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006 में चालू किया गया था। कब की गई थी योजना, 2006 में। अच्छा, इसका उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्र है, जैसे SC/ST वाले जो एरिया है, अधिकांशतः देखा जाता है कि वो जो एरिया है, आदिवासी जो एरिया है, आदिवासी ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर जो दुर्गम हो, जंगल एरिया हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसा कुछ। और SC/ST वाला जो प्रमुखता जो एरिया है वो थोड़ा सा कम विकसित होता है, थोड़ी कनेक्टिविटी कम रहती है वहां की। तो उन एरियो में स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं देना, तो वो कैसे पहुंचे भैया, तो दीनदयाल चलित अस्पताल, कि अस्पताल तक तुम तो नहीं पहुंच पा रहे, सोचो अस्पताल ही तुम्हारे तक पहुंचा देंगे। एक एम्बुलेंस ऐसी होगी कि जिसमें बिल्कुल एक अस्पताल वाली पूरी सुविधाएं, लगभग उसमें डॉक्टर होगा, नर्स होगी, पूरा है। तो उस योजना को क्या नाम दिया गया, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ठीक है। योजनाएं बहुत सारी हैं अपने यहाँ पर, बहुत दुनिया भर की योजना है। एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, अंत्योदय उपचार योजना, अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल, हे दीनदयाल, नहीं सुना तुमने गाना,
दीनदयाल, कैसा, हमने तो डीडी मॉल सुना है, दीनदयाल मॉल, कहा उसके अलावा कुछ नहीं जानते। तुम्हारे वायरस आ गए मेरे अंदर। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखो सर, गधे हो। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना सन 2004 में चालू की गई थी, 25 सितंबर तारीख थी। आयुष्मान योजना रह गई है, कल पढ़ाएंगे उसको। आयुष्मान योजना रह गई है, कब पढ़ाएंगे? कल। अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसका संबंध कुछ नहीं है, निःशुल्क जांच वगैरह, निःशुल्क उपचार, कुछ लोगों को जो गरीबी रेखा, बीपीएल कार्ड वालों को, गरीबी रेखा कार्ड वालों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा, और निःशुल्क बिल्कुल सब जांच वांच सब निःशुल्क करी जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया है, ये याद करनी पड़ेगी बेटा, देखने की थोड़ी देखिए। ठीक है भाई साहब, ओके भाई साहब।